हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तक है, जंतु उत्तक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मोस्टली अपने प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी का नाना क्लास यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा आपके मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं उनकी अपनी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखो क्या होते उत्तक होते क्या, देखो उत्तक होते क्या है। देखो कोशिकाओं का समूह है से मिलकर क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, टिश्यूज बनाता है, इसका निर्माण होता है जो विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं का समूह होता है उत्तक। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती है, उसे उत्तक कहते हैं। जैसे रक्त है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। मोस्टली प्रश्न बनता है कि रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है, जो आगे अपने पढ़ेंगे। क्या है, संयोजी उत्तक होता है, फ्लोएम है, एक पादप उत्तक है, पेशी उत्तक हो गया, प्रेन कायम उत्तक हो गया। ये किन के भाग होते हैं, इनके बारे में अगले पढ़ने वाले। देखो उत्तक की कोशिकाएं संरचना और कार्य में भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति समान होती है। याद रखना, इनकी उत्पत्ति हमेशा समान होती है। कोशिकाओं की संरचना अलग हो सकती है, इनके कार्य भिन्न हो सकती है। जब उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हमेशा क्या होती है, समान होती है। उत्तकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहती हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस कौन सी शाखा है, जिस शाखा के अंदर अपने उत्तकों का अध्ययन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, औत्तिकी कहते हैं। यहाँ पर हमेशा जो प्रश्न अगर आएगा आपके हिस्टोलॉजी लिखा होगा, हिस्टोलॉजी कहते हैं, याद रखना हिस्टोलॉजी। चलिए अब देखिए उत्तकों के प्रकार अपने टॉपिक में जो दे रखे हैं। और मोस्टली उत्तक एक जंतु उत्तक होता है और पादप उत्तक होता है। ये दो ही मोस्टली होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक होते हैं, जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं उत्तकों की सहायता से। देखो इसमें अब देखिए जंतु उत्तक में क्या क्या होता है, इसमें आपको याद रखना होगा। इसमें मोस्टली इंग्लिश वाले वर्ड जो है वो आप याद रखना, हिंदी वाले वर्ड आपको नहीं देगा, इंग्लिश वाले वर्ड ही आपको मिलने वाले। देखो इसमें उपकला उत्तक तो आप याद रखा, एपिथेलियम टिश्यूज होता है, एपिथेलियम उत्तक होता है। आपसे अगर पूछ ले निम्न में से एपिथेलियम उत्तक किसका प्रकार है, जंतु उत्तक है या पादप उत्तक है। मोस्टली प्रश्न तो ऊपर वाला प्रश्न तो यहाँ से बन जाएगा। उत्तक जितने भी है पादप उत्तक उनको आपको अलग करना है, और जितने भी जंतु उत्तक है उनको आपको अलग करना है। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा उपकला उत्तक, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं, यानी कि एपिथेलियम उत्तक हो गया। यह उत्तक शरीर के बाहरी और आंतरिक स्तों को ढकता है। जितनी भी अपनी बाहरी शरीर है और आंतरिक जो भाग है, अंदर के भाग, उनको ढकने का कार्य कौन करता है, एपिथेलियम उत्तक करता है। जैसे त्वचा हो गया, त्वचा पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, एपिथेलियम उत्तक है। और आंतरिक अंगों की परत, जितने भी आंतरिक अंग है उनकी परत जो बनी हुई है एपिथेलियम उत्तक की बनी हुई है। अब देखिएगा सोंजी उत्तक क्या होता है, यह उत्तक अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य, सहारा जोड़ने और सहारा देने का प्रकार कार्य करता है। यहां से भी इनको याद रखना, सोंजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या, आपस में जोड़ना और सहारा प्रदान करना। जैसे देखो हड्डी हो गया, एक क्या सोंजी उत्तक है। रक्त क्या हो गया, एक सोंजी उत्तक है। उपास्थि क्या हो गया, एक सोंजी उत्तक है। इनके आपको क्या करना है, उदाहरण है जैसे याद करना। जैसे आपसे पूछ ले कि रक्त बताइए भैया कौन से उत्तक किस प्रकार के उत्तक है, तो याद रखना सोंजी उत्तक का प्रकार है। हड्डी हो गया, उपास्थि हो गया, ये क्या हो गया, सोंजी उत्तक हो गया। अब देखिए पेश से उत्तक कौन सी होती है, मसल्स टिश्यूज क्या होती है, यह उत्तक शरीर की गति और संकुचन प्रसारण में सहायक होते हैं। जैसे हृदय की पेशियां हो गया, कंकाल की पेशियां हो गया और चीकनी पेशियां हो गया, ये सारी सारी किस्में आती हैं पेशीय उत्तक के अंदर आते हैं। तंत्रिका उत्तक, यह उत्तक शरीर में संदेशों के संचार का कार्य करता है। जैसे अपने को चोट लग जाए या अपने को कहीं चोट लग जाती है तो वो पहचाने का कौन कार्य करेगा, तंत्रिका, न्यूरॉन्स होती है, वो अपने को क्या करते हैं, दिमाग तक उस सूचना को पहुंचाते हैं, भाई तेरे को चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, इसका क्या इलाज किया जाए। ठीक है, जैसे मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, ये मुख्य रूप से तंत्रिका के भाग होता है। तंत्रिका का अगर मुख्य भाग माने रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, दो ही मुख्य रूप से भाग होते हैं जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें यहाँ से आप याद रखना, जंतु उत्तक में उपकला उत्तक जिसको एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं, चौंजी उत्तक है, पेशीय उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, ये सभी सभी जंतु उत्तक के भाग है। देखो नेक्स्ट देखिए, इसमें उपकला उत्तक की अब बात करते हैं अपन। देखो एपिथेलियम उत्तक बार बार याद कर लेना, उपकला उत्तक को अगर याद ना भी रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है।
एपिथीलियम नाम का ऊतक है जो आपको याद रहना चाहिए कि ये जंतु ऊतक होता है। अब देखो इसमें सल्काई एपिथीलियम है, कुबॉइड एपिथीलियम अपने पढ़ेंगे, और स्तंभाकार एपिथीलियम है, ठीक है, पक्षमल एपिथीलियम है। ये सारे के सारे क्या उपकला के भाग होती है। देखो इसमें क्या कार्य होते हैं, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार की बनती है। देखो इसमें ऐसा ऊतक जो किसी अन्य ऊतक पर वृद्धि करता है, याद रखना उपकला ऊतक की एक विशेषता है, ये हमेशा अन्य ऊतक होते हैं उन पर ही क्या करता है, वृद्धि करता है। उपकला ऊतक मुख्य रूप से रक्षात्मक आवरण बनाने वाले ऊतक होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे उपकला ऊतक मैंने बताया था शुरू में, जैसे हमारी त्वचा है, तो हमारी त्वचा क्या करती है, हमारी शरीर आवरण को ढकी हुई है, या हमारे शरीर के अंदर के भाग है उस पर क्या उपकला ऊतक पाया जाता है, जो कि उनको आवरण बनाने का कार्य करती है और रक्षात्मक कार्य करती है। और शरीर के स्तों अंगों की आंतरिक एवं ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इनकी देखो विशेषताएं क्या है, देखो सोंजी ऊतक पर वृद्धि, उपकला ऊतक हमेशा सोंजी ऊतक पर वृद्धि करता है या स्थित होता है, याद रखना। उपकला ऊतक है सोंजी ऊतक पर पाया जाता है। सोंजी ऊतक जैसे अपने रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त हो गया, हड्डियां हो गया, अस्थियां हो गया, उपास्थि होगी, ये क्या हो गया, सोंजी ऊतक हो गया। इन पे जो आवरण ढका हुआ होता है वो कौन सा होता है, उपकला ऊतक होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं उपकला ऊतक है सोंजी ऊतक पर पाया जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान का भाव देखो, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता जिसमें रक्त वाहिनियां हैं, लसिका वाहिनियां हैं, या कोशिकाएं इसे भेद नहीं पाती। यह ऊतक पोषण के लिए आधारभूत सोंजी ऊतक पर निर्भर रहता है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न अगर बनेगा तो ये बनेगा कि सोंजी ऊतक पर वृद्धि करने वाला कौन सा ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, याद रखना उपकला ऊतक। अब देखिए आधार कला इसकी विशेषताएं है। ये आधार कला क्या होती है, उपकला ऊतक और सोंजी ऊतक के बीच एक पतली अकोशिकीय निर्जीव परत होती है, उसको क्या कहते हैं, आधार कलाक बोलते हैं। उपकला ऊतक और सोंजी ऊतक के बीच में एक पतली अकोशिकीय निर्जीव संरचना होगी, परत होगी, उसको क्या बोलेंगे, आधार कला बोलते हैं। यह अत्यधिक पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या है, इसमें एक एक साइड दूसरी साइड से आ जा सकते हैं, तरल वगैरह जो भी है। जनन स्तर में उत्पत्ति देखो, उपकला ऊतक होता है, उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक जिसको बोलते हैं, तीनों जनन स्तर एक्टोड्रम है, मेसोड्रम है और एंडोड्रम से उत्पन्न हो सकता है। तीनों से हो सकता है क्योंकि जनन स्तर के तीन भाग होते हैं, एक्टोड्रम होता है, मेसोड्रम होता है और एंडोड्रम होता है। इनसे तीनों से भी उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक इनके उत्पन्न हो सकता है। रक्षात्मक कार्य करता है। यह ऊतक मुख्यतः शरीर की सुरक्षा है, अवशोषण है, श्रावण है और पारगमन जैसे कार्य करने करता है। यहाँ तक ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके प्रकार देखो कितने प्रकार के होते हैं। ये उपकला ऊतक है, दो प्रकार की होती है मोस्टली। ये दो प्रकार की होती है, सरल उपकला सिंपल एपिथेलियम होता है, कोशिकाओं का केवल एक स्तर जिसमें होता है, इसमें कोशिकाएं होती है एक स्तर होती है। और संयुक्त उपकला स्तर होती है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है, जो इसमें कोशिकाएं होती है अनेक स्तर होती है कोशिकाओं। अब देखिए अपने पढ़ेंगे सरल उपकला ऊतक क्या होती है। देखो इसमें सल्की एपिथेलियम है, स्तंभाकार एपिथेलियम है, घनाकार एपिथेलियम है, पक्षमल एपिथेलियम है। यहाँ से मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं इनके आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं, उदाहरण याद करने हैं कि बताइए भी स्तंभाकार एपिथेलियम का निम्न में से कौन सा भाग है, या घनाकार एपिथेलियम का कौन सा भाग है। ये मोस्टली प्रश्न बनते हैं जो आज तक एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। देखो इसमें देखिए, ताकि थोड़ा सा ये जटिल सा है टॉपिक, क्योंकि मोस्टली ये जितने भी एग्जाम होती हैं ये उत्तर वगैरह नहीं होती हैं, अपने दे रखे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और हिट के अंदर भी है, सेकंड ग्रेड के अंदर तो है ही है ये, वहाँ पर तो काफ़ी टॉपिक्स है। तो थोड़ा सा जटिल है, यानी कि इसके शब्द याद रखना, थोड़े से एग्जाम्पल वगैरह याद रखना थोड़ा सा जटिल है। बार बार अगर इनको दोहराओगे याद करोगे तो याद हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए सरल उपकला ऊतक क्या होते हैं। इस प्रकार की उपकला कोशिकाओं में के केवल एक स्तर से बनी होती है। आकृति के आधार पर इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। देखो सरल सिल्की उपकला पतली चपटी और अनियमित किनारों वाली कोशिकाओं से बना होता है। ये कहाँ देखो रक्त वाहिनियों की भित्ति है, फेफड़ों की वायु कोशिकाएं हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं फेफड़े की वायु कोशिकाएं किस प्रकार के ऊतक उपकला ऊतक से या ऊतक से बनी होती है, याद रखना सरल सिल्की उपकला, या आप याद रखना सिल्की उपकला सिल्की एपिथेलियम की बनी होती है। सरल अगर ना भी आए कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु सिल्की उपकला या सिल्की एपिथेलियम आपको जरूर दिया होगा। इसमें फेफड़े की वायु कोशिकाएं किसकी बनी होती है, रक्त वाहिकाओं की भित्ति है,
भी सिल की उपकला से बनी होती है, और फेफड़े की वायु कोशिका भी सिल की उपकला से बनी होती है। ये एग्जाम्पल याद रखना। अब देखो सरल घनाकार उपकला, घनाकार उपकला की बात करें, कोशिकाएं घनाकार होती है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, यानी कि एक क्यूबाइड रूप में फॉर्म में होती है ये। केंद्रक गोलाकार होता है। कहाँ देखिए वर्क नलिकाएं, थायराइड की ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथियां हैं। मोस्टली याद रखना वर्क नलिकाएं, याद रखना वर्क नलिकाएं हैं। किस प्रकार के ऊतक की बनी होती है, या किस प्रकार का ऊतक इसमें पाया जाता है, तो घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम। थायराइड ग्रंथि है, घनाकार एपिथेलियम है। श्वेत ग्रंथि है, घनाकार एपिथेलियम है। इनका कार्य देखो श्रवण और अवशोषण करना है, पदार्थ का स्रावित करना और अवशोषण करना, इसका यह मुख्य कार्य रहेगा। चलिए देखिए स्तंभाकार उपकला या सरल स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार एपिथेलियम देखो, लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, केंद्रक निचले भाग में स्थित होती हैं। स्थान कहाँ पाए जाते हैं, मेन आपको याद रखना है कि पाए कहाँ जाते हैं। तो अमाशय है, आंत्र है, पित्ताशय है, वहां पर किस प्रकार के उपकला ऊतक पाए जाते हैं, या कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप बोलोगे स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है। स्तंभाकार एपिथेलियम, अमाशय, आंत्र और पित्ताशय के अंदर स्तंभाकार एपिथेलियम। पक्षमापी उपकला क्लाइटेड एपिथेलियम है, स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर छोटे बालूनुमा रचनाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पक्षमापी उपकला कहते हैं। ठीक है, ये स्तंभाकार से रिलेटेड है। कान सब्सनिका हो गया, डिम्ब वाहिनी नलिकाएं हो गया, इन पर क्या पाए जाते हैं, पक्षमापी उपकला या क्लाइटेड एपिथेलियम पाया जाता है। इनका कार्य क्या, श्लेष्मा या कणों को सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाने का मुख्य कार्य ये रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आभासी स्तरित उपकला है। इस ऊतक में कोशिकाओं की ऊंचाई भिन्न होती है, जिसमें यह द्विस्तरीय प्रतीत होता है। वास्तव में सभी कोशिकाएं एक ही आधार पर कला पर स्थित होती है, जैसे श्वसन तंत्र के कुछ भाग है। ठीक है, कार्य कणों का सेवन करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप। श्वसन के तंत्र के कुछ कुछ भाग है, वहां पर कौन सा पाया जाता है, स्तरित उपकला पाया जाता है। अब देखिए ग्रंथिल उपकला है, यह उपकला उन कोशिकाओं से बना होता है जिसमें श्रवण की विशेषताएं होती है, जैसे एक कोशिका ग्रंथि है, आहार नाल की कलश कोशिकाएं होती हैं, एक क्या होती है, एक कोशिका ग्रंथि होती है, जिसमें कौन सा पाया जाता है, ग्रंथिक ग्रंथिल जो एपिथेलियम होता है वो पाया जाता है, ग्रंथिल एपिथेलियम है। बहुकोशिकीय ग्रंथि जैसे लार ग्रंथि है, ये क्या होती है, बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। ग्रंथिल उपकला को उनके स्राव के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, दो भागों में डिवाइड कर दिया इनको। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया। चलिए ये अपना हो गया देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस और मैथ के लिए, आप ज्वाइन हो सकते हो। साइंस में इसलिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। 12 माइनर टेस्ट है, 2 रिवीजन टेस्ट है और मेजर टेस्ट है, एक मिलने वाला है। और पूरे सिलेबस पर आधारित है। टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसका सिलेबस आप नानी क्लासेस ऐप पर है, वहाँ पर ओपन है, वहाँ से देख सकते हो किस प्रकार का सिलेबस है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। आपको लगभग 3 से 3.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन हो सकते हो आप। ज्वाइन करने के लिए नानी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एक इसमें देखिए संयुक्त उपकला क्या होती है। संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला क्या है, इसका ही भाग है सरल और संयुक्त बारे में बता दें। अब आगे संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला ऊतक बहुस्तरित कोशिकाओं से बना होता है। वो सरल था, एक स्तरित था, ये बहुस्तरित था। इसमें यह ऊतक श्रवण और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों, मुख्य कार्य क्या हो गया, रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर के अंगों की रक्षा करने का कार्य कौन करता है, ये ठीक है संयुक्त उपकला करता है। इसके प्रकार देखो, संयुक्त उपकला ऊतक को प्रसार क्षमता के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया गया। संयुक्त उपकला को भी प्रसार के आधार पर इसको क्या किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से देखो, इसमें प्रसार क्षमता युक्त है। इसमें क्या होता है, यह ऊतक अपनी आकृति को खिंचाव के अनुसार बदल सकता है। कौन सा, प्रसार क्षमता युक्त है। इसमें आधार कला नहीं पाई जाती है। यह मुख्य रूप से मूत्राशय जैसे अंगों में पाया जाता है, और जो विस्तार और सिकुड़न की प्रक्रिया से गुजरने होता है, इसमें गुजरता है और प्रसार क्षमता युक्त है, ये प्रकार का होता है। अब देखिए प्रसार क्षमता विहीन होता है, इसमें क्या होता है, इसे स्तरित उपकला का भाग आई। ठीक है, ये स्तरित उपकला हो गया।
यह ऊतक कोशिकाओं की आकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का हो गया। आगे स्तृत तल की उपकला है, इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह त्वचा की एपिडर्मिस है, मुख गुहा है, ग्रास नली है और योनि की परत पर, ठीक है, इससे बनाया जाता है। कौन से? स्तृत उपकला। स्तृत अपने ये बढ़ा था, तल की एपिथेलियम बढ़ा था, इसका ये एक भाग संयुक्त रूप में आ जाता है, इसमें बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं, वो कौन है? स्तृत उपकला आ जाता है। स्तृत, स्तृत नाम जोड़ते ही अपने को क्या बनना है? संयुक्त उपकला के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर देखो त्वचा के एपिडर्मिस भाग है, मुख गुहा है, ग्रास नली है और योनि की परत वगैरह बनी होती है। वो किससे बनी होती है? स्तृत उपकला से या स्तृत सल्की उपकला से बनी होती है, याद रखना। यह बाहरी घर्षण और रासायनिक प्रतिबलों से क्या करती है? रक्षा करने का कार्य करती है। अब देखो स्तृत घनाकार उपकला होती है, इसमें कोशिकाएं घनाकार होती है, जैसे लार है, तेल है, स्वेद और रक्त और स्तन ग्रंथियां होती है, इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्तृत घनाकार उपकला पाया जाता है। यह श्रवण और अवशोषण में सहायता प्रदान करता है, श्रवण और अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। और लार, तेल, स्वेद और स्तन ग्रंथियों में कौन सा पाया जाता है? ये स्तृत घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। इतना इसमें याद रखना। जो एग्जाम्पल है, मोस्टली एग्जाम्पलों को आप याद रखना, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं आपके। अब देखिए स्तृत स्तंभी उपकला देखो क्या होता है। इसमें कोशिका स्तंभाकार होती है, जैसे स्वर यंत्र है, श्वास नली है, इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें स्तरित स्तंभी उपकला पाया जाता है। यह अंगों की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है। संयुक्त उपकला में याद रखना, शरीर के रक्षात्मक आवरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां घर्षण और दबाव की अधिक संभावना होती है, वहां पर जो संयुक्त उपकला है वहां पर रक्षा करने का कार्य करता है। श्रोणिजीय उपकला, श्रोणिजीय उपकला वास्तविक श्रोणिजीय उपकला ऊतक होता है, कंकाल ऊतक होता है, तरल ऊतक होता है। ठीक है, श्रोणिजीय उपकला ऊतक है अपने, ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में तो शानदार तरीके से आपको तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, लंबा वीडियो काफ़ी पिछले वीडियो में मैंने 1-1 घंटे थे, तो अभी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट इसको पढ़ने वाले हैं श्रोणिजीय ऊतक क्या होते हैं, श्रोणिजीय ऊतक के एग्जाम्पल वगैरह, उदाहरण वगैरह, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़े। चलिए दोस्तों, नमस्कार।